बहुत खुश हो गई। बहुत खुश हो गए। मेरे आसपास 2-4 और भी लोग थे, वो भी मेरे तरफ देखने लगे कि एकदम क्या बोलने लगी है, ओ तेरी एग्जाम पास हो गई, पास हो गई। उसकी लाइफ बन गई ना अब। अच्छा, ये कनाडा से इधर आए हैं, मैं मानता हूँ कि आपकी ब्लेसिंग है, क्योंकि घर पे डेफिनेटली जैसे बच्चा है, राइट, और बच्चे को फुल टाइम मिल रहा है, आपको पता ही है कनाडा के क्या हालात है, राइट, वहाँ पे बच्चे हाँ, बहुत दिक्कत में हैं, और इन्होंने फ्रेंच करके अपनी जो पीआर है वो उसकी ओर कर ली। बैकएंड से फैमिली की जो सपोर्ट है, मैं वो मानता हूँ कि उससे बिना बंदा कहीं पे स्टैंड नहीं कर सकता। बढ़िया लगा, उसने अच्छी तरह से एग्जाम दे दिया, चलो। अच्छी पढ़ाई करती उसने, और ये इतना साथ मिला आपका। पूरा 1.5 साल उसने पढ़ा तो आज उसका परिणाम मिल गया। गुजराती में कैसे बोलते हैं, जैसे मेरी बेटी पास होगी, आंटी आप कैसे बोलोगे? મારી છોકરી પાસ થઈ ગઈ। मारी छोकरी पास सही है। पास से ही, क्या बात। हाँ, हाँ, पार्थवी, फर्स्ट एक्शन आपका क्या था जब आपने अपना एग्जाम देखा? हाँ, पहले ईमेल आई, जब मैंने देखी ईमेल आई है, पहले मैंने सोचा खोलूं ना खोलूं क्योंकि वो टेंशन रहता है, 2 बार देख चुके थे तो, कि भगवान का नाम लेके पहले खोला कि देखते हैं, फिर तुरंत जूमिंग करके पहले ये देखा कि 7 है ना सब में, हाँ। फिर 8 थे तो हो गया रिलीफ कि चलो हो गया है। तो लास्ट टाइम जब मेरा रिजल्ट आया था सेकंड अटेम्प्ट में, तो वो 777 था, तो जब पहले मैंने देखा ना तो मुझे लगा कि वो 8 है, जब जाके जूम करके देखा था तो वो 6 था। तो इस बार जब रिजल्ट आया तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, रिजल्ट जूम करके मैंने सिर्फ राइट साइड पे पहले देखा कि सब में 7 से ऊपर है कि नहीं है, हाँ। फिर बाद में जाके देखेंगे। तो पहले वो 8 देखे मैंने जूम इन करके कि हाँ वो 8 ही है ना, कहीं पे 6 ना हो। तो वो थोड़ा ऐसे मतलब उसका ट्रॉमा था कि वो निकल जाए बस ऐसे, तो थोड़ा पहला 5 मिनट लगा कि हो गया नहीं हुआ, हो गया नहीं हुआ, पर फिर हाँ हो गया, बिलीव कि हो गया है। फिर पेरेंट्स को दिखाया, फिर तो श्योरिटी हो गई कि हाँ नहीं 8 ही है उसमें भी। So how was your experience of learning French with Herman? Yeah, it was good. It was smooth. Mostly, I appreciate my experience for the writing module because I was very bad at that, and I improved with your teachers Okay. only. Yeah. All right. तो अच्छा था, मतलब मेरे को था कि चलो कर लेते हैं, और फिर ये था कि आपका 1 साल का पूरे टाइम का था, क्योंकि बाकी सब जगह मेरे को काफी वो पैसे भी जा रहे थे और श्योरिटी भी नहीं थी। जब यहाँ रिजल्ट और वो वीडियोस देख के भी थोड़ा श्योरिटी हो जाती है कि चलो अपना भी हो ही जाएगा, इतने वीडियोस हो ही रहे हैं, इनके आ रहे हैं, तो फिर वही सोच के करा था, पर अच्छा है, हो गया, काम बन गया मेरा। Yeah. So how much did you pay to us till now? हाँ 686 पे किया था मैंने। 12 months. Very nice. हाँ 12 मंथ्स। टाइम पे आप सोच रहे हो कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, उसी टाइम पे शुरू कर दो तो बेटर है। जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल से शुरू किया था। नो डाउट सबको इतना टाइम नहीं लगता, मुझे लग गया, बट 1 साल तो एटलीस्ट लग जाता है, तो बेटर है आप थोड़ा जल्दी कर लो शुरू, तो परमिट के साथ साथ अपना काम भी हो जाएगा और ज्यादा फिर स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा उस चीज का। और बाकी तो रेगुलर प्रैक्टिस इज मस्ट। बढ़िया। और पृथ्वी, आपके पेरेंट्स बहुत खुश हैं, है ना? हाँ काफी खुश है। काफी खुश है। मैंने देखा वो Yes. Hi, Pratibha. How are you? Hi, I'm good. How are you? Okay. Yes, I'm also good. So let me confirm your score. So your name is Pathvi Patel, right? So you आपने TEF Canada exam दिया है. So in comprehensive creed you got B2 plus CLP 8, 475. Comprehensive oral 487, B2 plus CLP 8. Very nice. Expressive creed 491, B2 plus CLP 8. Expressive Yeah. oral C1 level 517. Very nice. CLP 8. ये आप ही का स्कोर है? Yeah, yes. मेरा ही स्कोर है। Very nice. So how was your experience of learning French with Herman? Yeah, it was good. It was smooth. Mostly, I appreciate my experience for the writing module because I was very bad at that, and I improved with your teachers Okay. only. Yeah. All right. So ये आपने जो स्कोर अभी अचीव करा है वो कितने टाइम में अचीव करा है? यस, ये बताओ। So journey was started like around December 2024. Like तब मैंने जीरो से शुरू किया था, कहीं और से किसी और से सीखा, सब बेसिक सब क्लियर किया। जनवरी 2026 में मैंने पहला एग्जाम दिया था, तब मेरे लिसनिंग एंड स्पीकिंग में आई गॉट 5 बाय माय ओन। मैंने खुद प्रैक्टिस की थी कि चलो हो जाएगा शायद खुद वेरी से, नाइस। पर ओके। उसमें सिर्फ 5 आ गए, बाकी 2 मॉड्यूल में मेरे 4 थे, जैसे कि रीडिंग एंड राइटिंग। सो देन आई वाज वरीड कि क्या करूं, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आपको ज्वाइन करते हैं तो फिर देखेंगे, फिर उसमें मेरे को राइटिंग में काफी हेल्प मिल गई, और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था,
जब मेरे 8 ओके, आ गए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, या सो इट मीन्स आपने 6 टू 12 मंथ्स में ये स्कोर अचीव करा है पूरा, अगर हम मिलाएँ ऑन ऑफ मिला के? हाँ, ऑन ऑफ मिला के एटलीस्ट 9 मंथ्स तो हो गए मेरे को 9 मंथ्स करते हो गए, हुए। राइट? 9 मंथ्स हाँ। में सीएलबी 7 आ गया। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था? नहीं, नहीं, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैं काउंट नहीं करती क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ पता ही नहीं था कि क्या एग्ज़ाम ट्रू। है और कैसे होना था। सो आई एम नॉट काउंटिंग दैट, बट सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 777 थे जब लिसनिंग में सिर्फ रह गया था, एंड दिस इज़ 3rd अटेम्प्ट व्हेन आई गॉट Very nice. 18। Very या nice, Patvi. Okay, so let's talk about the comprehensio oral, right? Listening में आपके B2 प्लस हैं, CLB 8 लिसनिंग तो स्टूडेंट को बहुत मुश्किल लगती है और आपने इजीली CLB 8 ले ली, ये कैसे हुआ? सो उसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे जब शुरू किया था तब सब बोलते थे पॉडकास्ट सुनो, ये करो, लिसनिंग तो अच्छी होगी, तब पॉडकास्ट भी सुने काफ़ी। तो काफ़ी हद तक वो 5 सीएलबी तक पहुँच गया, बट फिर बाकी के जब हार्ड क्वेश्चंस लाइक आफ्टर 20 आते हैं, 20 टू 40, तो वो बहुत मुश्किल है। फिर टेफ कनाडा से वेबसाइट से हेल्प मिली, क्लासेस जॉइन कर लिए, तो बट हाँ, प्रैक्टिस बहुत मैंडेटरी है कि रोज़ करो, रोज़ एटलीस्ट 1 टेस्ट करो तो एक टेस्ट। बेटर है। ओके, तो 1 जो टेस्ट टेफ कनाडा एटलीस्ट की कर। वेबसाइट है, उससे आपको लगा कि जो लिसनिंग के क्वेश्चंस आपने करे हैं, वहीं पे वो एग्जाम में भी दिखे आपको सेम? ऐसे है? ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट सेम ऑलमोस्ट। आए थे ना वहाँ से, वहीं से हाँ, आए। ऑलमोस्ट बोल सकते रीडिंग हैं हम। रीडिंग में भी मैं देख रहा हूँ आपने 475 लिए हैं, जो कि B2 प्लस बन रहा है और CLB 8 है। तो रीडिंग? हाँ। हाँ, रीडिंग भी मैंने उधर से किया था, वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ। मैं एक्चुअली रीडिंग में पहले से भी कर रही थी काफ़ी, तो रीडिंग अच्छा लगता था, बट हाँ, जो क्वेश्चंस जिस हिसाब से आते थे, तो वो डिफ़िकल्ट थे कि उसको क्रैक करना, लाइक उसके मीनिंग क्रैक करना, या बिकॉज़ उसमें सिमिलर वर्ड्स ज़्यादा थे, हम्म। लाइक सिनोनिम्स, जो हमें नहीं पता होते क्योंकि हम सिर्फ़ एक मीनिंग जानते हैं यूज़ करना, तो वो डिफ़िकल्ट था। पर हाँ, वो भी धीरे-धीरे इम्प्रूव हो गया, और राइटिंग मुझे ज़्यादा पसंद था, तो उसी की वज़ह से रीडिंग में भी काफ़ी हेल्प हो गई। ओके, आप लिखते थे जब भी ये फ्री टाइम आपको मिलता था, आप लिखते थे, राइट? हाँ, हाँ, हाँ। मैंने पहले से राइटिंग पे ही ज़्यादा फ़ोकस किया था, पर तब भी मेरे राइटिंग में ही सबसे कम थे पहले बार में। चलो, बहुत हाँ। अच्छा हो गया। सो रीडिंग में भी आपने 1 घंटे में मैनेज करा टाइम और इज़िली आप अपना CLB 8 ले, राइट? हाँ, हाँ। फर्स्ट एग्ज़ाम में वो बहुत मुश्किल था। फर्स्ट एग्ज़ाम में मेरे लास्ट 10 क्वेश्चन के लिए मेरे को सिर्फ 10 मिनट मिले थे, क्योंकि मैंने आगे के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा दिया। फिर सेकंड अटेम्प्ट से आइडिया आ गया कि कौन से टाइम में कितना जाएगा, तो मैनेज हो गया फिर वो। ओके, वेरी नाइस। तो हाँ। राइटिंग में CLB 8 आए हैं आपके B2 प्लस 491, वेरी नाइस। राइटिंग में भी बहुत हाँ। अच्छा स्कोर लेके आए। राइटिंग में एक्चुअली मेरा जब पहले 4 आया था, तब मेरे पास कोई टेम्पलेट कुछ भी नहीं था। मतलब मैं अपने फ्लो में लिखती थी जैसे मुझे आता था। तो फिर जब मैंने जॉइन किया तब महकप्रीत मैम ने बहुत हेल्प की, अच्छा, और वेरी नाइस। हाँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी समझाया, मतलब मैंने भी बहुत सिर खाया है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से समझा, और बाद में जब फैज़ा मैम का क्लास लगा, तो शी वाज़ वेरी नाइस, लाइक शी वाज़ वेरी हेल्पफुल। राइटिंग मेरा सिर्फ उन दोनों की वज़ह से इम्प्रूव हुआ है। अच्छा, या चलो बहुत हाँ। अच्छा हो गया। एंड राइटिंग में जो टास्क 1 आता है ना, स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, जो पास्ट कंपोज़े होता है, राइट? है ना? उसमें हम हाँ। पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, पास्ट कंपोज़े, इम्पर्फेक्ट एंड ऑल जो पास्ट के टेंसेस होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो आपने कैसे मैनेज करा? तो मैंने सिर्फ़ अपने दिमाग में ये क्लियर रखा था कि जो ऑनगोइंग चल रहा है पीछे, जैसे मैं सिचुएशन अगर एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं मेक श्योर करूँ कि मैं इम्पार्ट पे यूज़ कर रही हूँ, हाँ। और जो मेरे एक्शन कंप्लीट हो गए, मैं पास से यूज़ कर रही हूँ। हुँ, तो मैंने बाकी वो प्लुस्क्पार्फे मैंने नहीं यूज़ किया। मैंने हुँ, सिर्फ़ इम्पार्फे और पासे यूज़ किया, क्योंकि मुझे तीनों में फिर कन्फ्यूज़न होती थी, तो 2 हुँ, मेरे क्लियर थे। तो मैंने ओके, वो 2 ज़्यादा फ़ोकस किया था, और फिर टेम्पलेट भी काफ़ी हेल्प कर देती है टेम्पलेट्स भी उस होते चीज़ हैं में कि हाँ, टेम्पलेट है, और फिर यही है कि स्ट्रक्चर सेम रखते हैं ना? हर टॉपिक के लिए, सिर्फ़ स्टोरी बदलो तो बेटर है। ओके, तो जो स्पीकिंग में मैं देख रहा हूँ आपका उसमें एक्सप्रेसिंग ओरल में भी C1 लेवल है, क्या बात है! जो कि हाँ। CLB 8 है 517, तो ये कैसे करा? सो स्पीकिंग मोस्टली मैंने क्लासेस नहीं अटेंड किए थे। अच्छा, स्पीकिंग के लिए मैंने पर्सनल सेशंस ज़्यादा यूज़ किए, जो फैज़ा मैम के 15 मिनट के मिलते थे, तो ठीक है, हर ऑल्टरनेटिव डे वो यूज़ किए, और बाकी फैज़ा मैम का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इसमें। वेरी नाइस। तो यहाँ हाँ। पे जो आपका C1 लेवल आया, आपने दोनों टास्क ईज़िली एग्ज़ाम में मैनेज करे, फर्स्ट फॉर्मल कन्वर्सेशन एंड देन सेकंड टास्क इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, राइट? हाँ, हाँ, हाँ। फर्स्ट फॉर्मल कन्वर्सेशन में मेरे को लगता है अच्छे इसलिए हो गए, क्योंकि फॉलो अप क्वेश्चन्स मैंने ज़्यादा पूछे थे, कि अच्छा, जो उन्होंने रिप्लाई दिया, मैंने उसी में से उनको वापस क्वेश्चन्स पूछे थे, तो वो थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट कर गया। और सेकंड वाले पार्ट में मैंने मोस्टली यही फ़ील किया था कि फ्रेंड ही है और फ्रेंड से बात कर रही हूँ।
मैं एग्जामिनर ना समझूं तो बेटर है, क्योंकि फिर क्योंकि मैंने जनरली इडियम्स और वो सब यूज नहीं किया था। मैं जैसे अभी आपसे बात कर रही हूँ वैसे नॉर्मली बात की थी, तो वेरी नाइस, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा था कि फ्लुएंसी उससे थोड़ी बन गई थी। वेरी नाइस। तो हाँ फर्स्ट जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं अच्छे से, राइट? और सेकंड तो आप कह रहे हाँ हो कि आपने एज़ अ फ्रेंडली, मतलब आपने फ्रेंडली करा, आपके माइंड में उस टाइम पे प्रेशर नहीं था जब आप स्पीकिंग दे रहे थे, है ना? नहीं, क्योंकि वो थर्ड अटेम्प्ट था तो मुझे पता भी था कि वो प्रेशर क्या होता है ऑलरेडी। लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जो प्रेशर झेला था, तो हाँ, सेकंड अटेम्प्ट में वो निकल गया था, क्योंकि सेकंड में मेरे ऑलरेडी 7 आ चुके थे। तो अच्छा। मुझे था कि चलो इसमें, पर ये भी था कि मैंने काफी लोगों के रिजल्ट देखे थे कि सबको सिर्फ एक में सब रह जा रहे हैं, कि एक में हाँ, 6 आ रहे हैं। क्योंकि हाँ। मेरा भी ऐसा हुआ था कि 777 और 6 आ गया, तो हुँ, मेरे को 1 महीना पीछे खिंच गया मेरा। तो मेरे को वो टेंशन भी था कि चलो वो ना हो जाए, तो मैंने सारे मॉड्यूल पे इस बार इक्वली फोकस किया था, बट लकीली हो गया मेहनत से। वेरी नाइस। ओके, तो ये तो थे आपके चारों मॉड्यूल्स, तो आपने टेफ़ क्यों हाँ, चूज़ करा? मतलब लोग कहते हैं कि आजकल टेफ़ में रिजल्ट्स नहीं आ रहे, सिर्फ टीसीएफ में ही आ रहे हैं, ऐसा है कुछ? मैंने जब जॉइन किया था तब मुझे टीसीएफ के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे बट आपका पता ही नहीं रिजल्ट आ था गया, कि बट आपका हाँ, टेफ़ मेरे कनाडा में को रिजल्ट आ गया। हाँ, मुझे पता ही नहीं था कि टीसीएफ करके एग्ज़ाम भी है, क्योंकि जब मैं सोच रही थी कि करना है मुझे फ्रेंच, तब मैंने सिर्फ़ इसीलिए सोचा था कि मेरा इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं है और मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मेरे परमिट के अभी 3 महीने बच गए हैं, तो मैंने बोला उसके पहले खत्म करना है 1 साल में। बिल्कुल, तो मैंने सोचा जो भी रिसोर्सेज़ दिखते थे उस टाइम पे, तो उसमें सिर्फ़ टेफ आता था उस टाइम पे, जब नया-नया था 24 में। तो मैंने टेफ करके, मतलब मैंने तो सिर्फ़ लैंग्वेज शुरू की थी, फिर मैंने लैंग्वेज। टेफ वैसे ही शुरू कर लिया। जब मेरा हो गया उसके बाद मुझे पता लगा कि लोग बोल रहे हैं टीसीएफ ईज़ी है, पर चलो इसमें हो गया बट तो आपने तो टेफ़ अच्छा कनाडा गया। भी कर लिया, राइट? तो उसमें आपका हाँ, स्कोर आ गया। सो इट मीन्स कि आप हाँ, ये आप एक एग्ज़ाम्पल हो कि जो कहते हैं कि टेफ़ कनाडा मुश्किल है, तो डेफ़िनिटली वो तो आपने क्रैक करा, और सीएलबी 7 भी नहीं सब में, से 8 है। वेरी नाइस, हाँ। अबाउट हाँ, टू ये सी वन मुश्किल लेवल। तो नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि रेगुलर प्रैक्टिस इज़ मैंडेटरी। मैंने मोस्टली रोज़ 8 से 11 घंटे किया है रेगुलर बेसिस पे। जबकि क्वेश्चंस अगर सिमिलर भी आ गए तब भी मैंने 8 से 11 घंटे डाले हैं एक हुँ। प्रैक्टिस करने के लिए, तब हो जाता है, मतलब क्या करोगे रिसोर्सेज़ फ्रीक्वेंट तो आपने हो जाएगा। क्या रिसोर्सेज़ यूज़ करे थे टेफ़ कनाडा एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? मैंने एक तो आपके यहाँ से मुझे राइटिंग के टेम्पलेट्स हो गए, तो हुँ, वो मुझे ज़्यादा हेल्प किए। फिर रेगुलर क्लासेस में राइटिंग में अपडेट मिलना, तो वो ज़्यादा मैंडेटरी था, जो मुझे पर्सनली गाइडेंस मिलता था, तो प्रॉब्लम नहीं थी। फिर स्पीकिंग, मैंने जैसे आपके क्लास में भी नेटिव स्पीकर थे, तो उनसे हेल्प होगी। हुँ, एंड लिसनिंग, रीडिंग मैं खुद पहले अलग-अलग रिसोर्सेज़ यूज़ करती थी, जैसे किसी वेबसाइट पे कुछ पढ़ लिया या वैसे कुछ। पर फिर जब टेफ कनाडा का पता चला वेबसाइट का, तो उसी से हो गया था, तो उसमें सारे टेस्ट किए। तो वो स्टार्टिंग में बहुत हार्ड लगे, फिर बाद में वो भी, क्योंकि मैंने रिपीट मोड पे किए, तो वो ऑफ कोर्स वो धीरे-धीरे समझ आने लग गया कि कैसे क्रैक करना है या कैसे देखना है। तो वो फिर ईज़ी हो गया उसके लिए। चलो वेरी नाइस। तो हाँ। पार्थवी, फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या था जब आपने अपना एग्ज़ाम देखा? सो लास्ट टाइम जब मेरा रिजल्ट आया था सेकंड अटेम्प्ट में, तो वो 777 था। तो जब हाँ, पहले मैंने देखा ना, तो मुझे लगा कि वो 8 है, जब जाके ज़ूम करके देखा था तो वो 6 था। हाँ, तो इस बार जब रिजल्ट आया, तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, रिजल्ट ज़ूम करके मैंने सिर्फ राइट साइड पे पहले देखा कि सब में 7 से ऊपर है कि नहीं है। हाँ। फिर बाद में जाके देखेंगे, तो पहले वो 8 देखे मैंने ज़ूम इन करके कि हाँ, वो 8 ही है ना, कहीं पे 6 ना हो। हाँ, तो वो थोड़ा ऐसे, मतलब उसका ट्रॉमा था कि वो निकल जाए बस ऐसे। तो थोड़ा पहला 5 मिनट लगा कि हो गया, नहीं हुआ, हो गया, नहीं हुआ, पर फिर हाँ। हाँ, हो गया, बिलीव कि हो गया है। फिर मन को समझा लिया, हाँ ये मेरा ही रिजल्ट है, और हाँ, आगे हाँ, 8 हाँ। आया इस बार, 6 हाँ, नहीं, फिर सब फिर में 8। फिर पेरेंट्स हाँ, फिर पेरेंट्स को दिखाया, फिर तो श्योरिटी हो गई कि हाँ, नहीं 8 ही है उसमें भी। फिर आप खुश हो गए हैं पूरे? हाँ, बहुत ऑफ कोर्स, क्योंकि काफ़ी 2024 से मैं लगी हुई थी कि ये कब खत्म होगा, तो अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया हाँ, लैंग्वेज और एग्ज़ाम प्रिपरेशन सबके साथ करके। हाँ, हाँ। तो काफ़ी रहा, क्योंकि ये इसमें ऊपर-नीचे, मतलब इमोशंस भी बहुत ऊपर-नीचे हुए हैं, क्योंकि जब नहीं होता एक बार में और हुँ, टाइम लिमिट है जब हमारे पास, हुँ, तो ज़्यादा डर रहता है उस चीज़ का। पर हाँ, हो गया तो अब बहुत अच्छा है, मतलब बहुत रिलीव्ड है हुँ, कि एक हुँ। स्ट्रेस चला गया इस चीज़ का। स्ट्रेस चला गया, पहले आपके माइंड पे स्ट्रेस था? तो मुझे था कि मेरा परमिट खत्म होने से पहले अगर हो जाता है क्लियर और इनवाइट आ जाए, तो बेटर है कि फिर मेरे को हुँ, फालतू में इधर-उधर नहीं करना पड़े, या फिर हुँ, स्टेटस आउट ऑफ स्टेटस ना हो जाए या कुछ हुँ। भी है, तो वो चीज़ें भी थी। तो तो वो जो काफ़ी टेंशन था, तो वो सब हो माइंड गया। माइंड पे जो टेंशन थी वो रिलीफ़ हो गया ना इस कोर्स से? हाँ, वो सब हाँ, बस अभी अभी फ्री है कि अब जब आएगा तो हो जाएगा। तो जब आपको रिज़ल्ट सुबह आया कि रात को आया इंडिया के हिसाब से? अभी आप इंडिया में हो ना? हाँ, मैं इंडिया में हूँ अभी। अब मेरा रिज़ल्ट आया है अराउंड साढ़े 3-4 बजे कुछ, दोपहर में? दोपहर को।
हाँ, अच्छा, मोस्टली सुबह 10 बजे आता था, बट इस बार दोपहर को आया है 4:30 के आसपास कहीं पे। ईमेल आई आपको सबसे पहले टैफ की? हाँ, पहले ईमेल आई, जब मैंने देखी ईमेल आई है, पहले मैंने सोचा खोलूँ ना खोलूँ क्योंकि वो टेंशन रहता है, 2 बार दे चुके थे तो कि क्या ही होगा इस बार, फिर बट खोला फिर आपने? 5 मिनट बाद हाँ, के फिर उसी टाइम पे खोला? नहीं, नहीं, भगवान का नाम लेके पहले खोला कि देखते हैं, फिर तुरंत ज़ूम इन करके पहले ये देखा कि 7 है ना सब में, हाँ, फिर 8 थे तो 8 हो थे। गया रिलीफ कि चलो हो गया है। अच्छा, चलो बहुत अच्छा हाँ। हो गया। फिर सारे पूछ रहे थे ना साथ में कि क्या बना, क्या बना, क्या बना? हाँ, ऑफ कोर्स क्योंकि सबको ही टेंशन था, पेरेंट्स को भी रहता है कि पेरेंट्स है, हस्बैंड है, सबको ही रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, हो गया, नहीं हुआ क्योंकि सभी पीछे लगे हुए हैं, सपोर्ट करने में तो सभी लगे। तो हुँ, सबको था कि हो जाए तो अच्छा है, इसका भी टेंशन खत्म, हमारा भी खत्म हो जाएगा। चलो तो हो गया फाइनली। हाँ, हाँ, ओके, फाइनली हो गया तो तो सारे खुश हो गए अब। सारे खुश हो गए ना? तो हाँ, पृथ्वी पृथ्वी मार्केट में बहुत सारे फ्रेंच ट्रेनर्स हैं, राइट? सो व्हाई डिड यू चूज़ हाँ। फ्रेंच विद हरमन? तो पहले तो ये था कि मैंने जब जर्नी मैंने शुरू की थी ये 2024 में, तब मैंने बहुत अलग-अलग टीचर्स, अलग-अलग जगह से सब कुछ कर के मैं B1 तक पहुँची थी कुछ-कुछ हुँ, करके। हुँ, उधर काफ़ी पैसे लग भी गए थे उस चीज़ में और टाइम भी काफ़ी चला गया था। फिर मुझे था कि शायद सिर्फ़ टेफ जो सिखाएगा, उसी के पास करेंगे तो बेटर है। और हुँ, तब आपके वीडियोज़ भी ज़्यादा आते थे और मुझे लगा कि शायद कर लेंगे तो इधर हो जाएगा अच्छे से। फिर जब जॉइन किया मैंने, ये फ़रवरी 2026 में ही जॉइन किया मैंने आपको, और फिर मैंने रिकॉर्डेड सेशन तो मुझे देखने नहीं थे क्योंकि मेरा वो क्लियर था वो पार्ट, हुँ, बेसिक ग्रामर और वो सब। पर उसमें भी काफ़ी सब्जेक्टिव और वो सब के आपके जो वीडियोज़ थे वो काम लगे मेरे को, काफ़ी यूज़फुल थे। हुँ, और उसके अलावा फिर मेरे राइटिंग के सेशन में मुझे मैक प्रिपेन में काफ़ी हेल्प कर दी क्योंकि मेरा वो सबसे ज़्यादा लोअर स्कोर था, हुँ, जब 4 आया था। हुँ, तो उनके टेम्पलेट से मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई और फिर फैज़ा मैम का क्लास लगा तो उसमें स्पीकिंग और इसमें राइटिंग में हेल्प मिल गई मेरे को काफ़ी। तो अच्छा था, मतलब मेरे को था कि चलो कर लेते हैं, और फिर ये था कि आपका 1 साल का पूरे टाइम का था, हुँ, क्योंकि बाकी सब जगह मेरे को काफ़ी वो पैसे भी जा रहे थे और श्योरिटी भी नहीं थी। जब हुँ, यहाँ रिज़ल्ट और वो वीडियोज़ देख के भी थोड़ा श्योरिटी हो जाती है कि चलो अपना भी हो ही जाएगा, इतने हुँ। व्यूज़ हो ही रहे हैं, इनके आ रहे हैं तो। तो फिर वही सोच के करा था, पर अच्छा है, हो गया, काम बन गया मेरा। Yeah. So how much did you pay to us till now? हाँ, 686 पे किया था मैंने। 12 months. Very nice. हाँ, 12 मंथ्स। All right. Okay. So अभी आपके फादर हैं साथ में? फैमिली? हाँ, मेरे फादर और मम्मा हैं। करवाना हाँ, बात? हाँ, पक्का। सत श्री अकाल, नमस्ते। ठीक है। हाँ। ओके। तो कैसा लग रहा है अंकल? बढ़िया लगा, उसने अच्छी तरह से एग्जाम दे दिया और चलो, अच्छी पढ़ाई करती उसने, और ये इतना साथ मिला आपका, पूरा 1.5 साल उसने पढ़ा तो आज उसका परिणाम मिल गया। आंटी खुश हो आप? हाँ, बहुत। उसकी लाइफ बन गई ना अब। अच्छा, ये कनाडा से इधर आए हैं। मैं मानता हूँ कि आपकी ब्लेसिंग है क्योंकि घर पे डेफ़िनेटली जैसे बच्चा आया राइट और बच्चे को फुल टाइम मिल रहा है। आपको पता ही है कनाडा के क्या हालात है राइट? वहाँ पे बच्चे हाँ, बहुत दिक्कत में हैं और इन्होंने फ्रेंच करके अपनी जो पीआर है वो सिक्योर कर ली। तो ये आपकी हाँ, ब्लेसिंग है क्योंकि घर पे यहाँ पे रहना है राइट? तो बच्चे को यहाँ पे काम नहीं करना, बच्चा फुल टाइम वो पढ़ सकता है। तो बैकएंड से फैमिली की जो सपोर्ट है मैं वो मानता हूँ कि उससे बिना बंदा कहीं पे स्टैंड नहीं कर सकता। वो तो है क्योंकि हमने पूरा दिन ये अपने हिसाब से पढ़ी, हमने सपोर्ट किया, आज उसका रिजल्ट मिल गया। चलो बहुत अच्छी बात है। खुश हो आप दोनों? बहुत बहुत। खुश, पूरा फैमिली सब खुश है। आंटी मैंने कॉल करी इनको, मैंने कहा आंटी से मैंने बात ज़रूर करनी है। वो कहते वो तो अभी मंदिर गए हैं, है ना? तो जैसे ही वो आते हैं तो वो बताते हैं। मैं तो हाँ, बस अभी आए तो बात किया उसने, बोला चलो बात करते हैं। अच्छा, ये जो एग्ज़ाम है अंकल मोस्टली सारे नहीं कर पाते, जो आपकी बेटी ने करा है एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। आई मस्ट से कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो नहीं, इन्होंने बहुत मेहनत करी है और जो टेफ कनाडा का एग्ज़ाम है ना? इससे अभी डायरेक्ट पीआर हो रही है। हाँ, हाँ, तो ये काफ़ी मेहनती है काफ़ी, आपकी बेटी। नहीं मेहनत अच्छी, मेहनत बहुत अच्छी की है उसने। हाँ जी, हाँ जी। आप गुजरात से हो? गुजरात हाँ, बस प्रॉपर यहीं से। गुजराती में कैसे बोलते हैं? जैसे मेरी बेटी पास होगी, आंटी आप कैसे बोलोगे? મારી છોકરી પાસ થઈ ગઈ। मारी छोकरी पास सही है। पास से थे, क्या बात है। हाँ, हाँ, जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं ना पास हो गए, पास हो गए, तो वैसे पास। हाँ, हाँ, पास। हमारी छोकरी पास सही है। पास ओके, वेरी नाइस। तो आंटी फिर क्या क्या रिएक्शन था आपका जब आपने फर्स्ट टाइम देखा कि इनका जो रिज़ल्ट है वो आ गया?
बहुत खुश हो गई। बहुत खुश हो गए? मेरे आसपास 2-4 और भी लोग थे, वो भी मेरे तरफ देखने लगे कि क्या हो एक्चुअली गया? आउटसाइड थोड़ा काम से गए थे, रास्ते में ही देख अच्छा। ये एकदम क्या बोलने लगी ये? ओ तेरी एग्ज़ाम पास हो गई, पास हो गई। तो सर आप गए कल पार्टी वगैरह करी? हाँ, सेलिब्रेशन? अरे हाँ सेलिब्रेशन किया। किया ना, चलो किया। बहुत अच्छी बात है। साथ में और पूरा मिलकर सबने फैमिली खाना खाया। अच्छा, ओह वेरी नाइस। आप गए हो कनाडा कभी? चक्कर लगा दिया हाँ, कभी? ला लास्ट ईयर कनाडा थे ना हम, अच्छा, इ इस मंथ में इस टाइम पे हम कनाडा ही थे। अच्छा कनाडा ही थे। अच्छी है लाइफ वहाँ पे? हाँ, अच्छी लगी आपको? अच्छी लगी, अच्छी लगी। अच्छी लगी? कहाँ हाँ, पे कनाडा में कौन-सी जगह में? ओह! हम तो स्कारबोरो, टोरंटो जो अच्छा, भारती थी वहीं पर। अच्छा, चलो बहुत अच्छी हाँ, बात है। तो सही है, वहाँ पे अगर आपको लाइफ अच्छी लगी तो। चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपकी स्पोर्ट है, तो डेफ़िनेटली आपने बच्चे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करा। नॉर्मली क्या हो रहा है कि बच्चे वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, अभी इस टाइम पीआर नहीं ना हो रही, तो फ्रेंच हाँ, करके बच्चे पीआर ले रहे हैं। तो जैसे इन्होंने फ्रेंच का अपना एग्ज़ाम दिया है, ठीक है? वैसे ही वहाँ से बच्चे बहुत तैयारी कर रहे हैं। बट आपने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया कि बच्चे को यहाँ बुला लिया कि यहाँ हुँ, बैठ के हुँ। तू पढ़ और ताकि फ़ोकस हो पाता है और वो जो अननेसेसरी वहाँ पे घर के काम है या जो वहाँ बाहर जाना है, वो टाइम सेव होके बच्चा फुल यहाँ पे डेडिकेट कर लेता है। यहाँ हाँ, खुद को ही पढ़ना है, का करना कुछ नहीं है बच्चे को, वहाँ पर खुद हुँ, को जॉब करके फिर पढ़ना, सब हुँ, काम करना, तो समस्या तो थी काफ़ी हुँ, कुछ। तो ये अच्छा डिसीज़न था जिसकी वज़ह से ये आज रिज़ल्ट मिला। वेरी नाइस। चलो बहुत अच्छा हुँ। लगा मुझे और आप आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपने जो व्यूज़ हैं, है ना? वो दिए। सो मेरा आपसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में थैंक यू है कि आपने सपोर्ट करे और ये रिज़ल्ट मिला है। बाकी आंटी खुश हो ना आप पूरा? आएँगे आपसे बहुत, मिलने, गुजरात आएँगे बहुत बहुत। जल्दी, श्योर, श्योर, श्योर। हाँ, अभी आप कहाँ ठीक हो? है? मैं अभी कहाँ लुधियाना से? में होता हूँ, लुधियाना में हूँ मैं, पंजाब हूँ। जब भी आप पंजाब हाँ। आए, आप एक कॉल करना फॉर श्योर आपको मिलेंगे। हाँ, हाँ। श्योर, श्योर। आप भी गुजरात आओ तो मिलो फिर। हाँ जी, आएँगे, आएँगे, डेफ़िनेटली आएँगे। हाँ, ठीक है जी? तो हाँ, बहुत अच्छा ओके। लगा आपका धन्यवाद। बेटी का रिज़ल्ट, बहुत-बहुत धन्यवाद। ओके जी। ठीक है। या पृथ्वी, या very nice, right? So, या yes, and any advice you want to give to the learners जो भी फ्रेंच सो सीख रहे हैं? हाँ, एडवाइस तो मैं मतलब क्या ही दूँ, सारे अपने हिसाब से पूरी मेहनत कर ही रहे हैं, जिसको जितना टाइम लग रहा है। बस मतलब मेरे हिसाब से यही था कि जिस टाइम पे आप सोच रहे हो कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, उसी टाइम पे शुरू कर दो तो बेटर है। जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल से शुरू किया था। नो डाउट सबको इतना टाइम नहीं लगता, मुझे लग गया, बट 1 साल तो एटलीस्ट लग जाता है, तो बेटर है आप थोड़ा जल्दी कर लो शुरू, तो परमिट के साथ-साथ अपना काम भी हो जाएगा और ज़्यादा फिर स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा उस चीज़ का। और बाकी तो रेगुलर प्रैक्टिस इज़ मस्ट, बस। वेरी नाइस। और तो चलो या बहुत बढ़िया और पृथ्वी आपके पेरेंट्स बहुत खुश हैं, है ना? हाँ, काफ़ी खुश है। काफ़ी खुश हैं। हाँ, मैंने देखा वो वेरी नाइस बहुत अच्छे हैं दोनों हाँ, क्योंकि और अभी सब सॉल्व हो गया ना, अभी टेंशन ये बहुत बड़ी चीज़ थी, मतलब जॉब और वो सब लगना तो चलो एक और बात है, पर एक बार स्टेबिलिटी मिलना इज़ मस्ट। तो इससे वो सिक्योर हो जाएगा तो फिर आगे के रास्ते अपने आप बन जाएँगे। हाँ, नहीं बहुत अच्छे ये हमारे पेरेंट्स हाथ में था कि ये हमें बनाना था, तो वो बना लिया हमने। हाँ, नहीं बहुत अच्छा है। पेरेंट्स की सपोर्ट डेफिनिटली सबसे बेस्ट है, तो मैं वो मान के हाँ, चलता हूँ। चलो, थैंक यू हाँ, सो मच पृथ्वी एंड इट वाज़ वेरी नाइस कनेक्टिंग विद यू, राइट? या सो सेम आई होप हियर। कि आप अपनी जो पीआर फाइलिंग एंड एवरीथिंग राइट, वो बहुत अच्छे से प्रोसीड करोगे एंड हाँ, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। इट वाज़ वेरी नाइस थैंक यू। कनेक्टिंग विद यू एंड स्पेशल थैंक्स टू योर पेरेंट्स राइट, जिन्होंने अपना टाइम निकाला श्योर, एंड श्योर, आपने श्योर, भी कोई थैंक यू बात सो नहीं। मच। थैंक यू पृथ्वी, थैंक यू। थैंक यू, या हैव अ गुड डे। बाय। You too. या Bye.